नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को खत्म करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब सीधे फ्रंट फुट पर आकर डैमेज कंट्रोल का खेल खेल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बकायदा अपने आवास पर अनुष्ठान किया, ब्राह्मण बटुकों के पैर धोए। एक पल को लगा कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन इससे पहले कि पाठक जी इस सियासी पिच पर कोई छक्का जड़ पाते, समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल सिंह यादव और खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक ऐसा बड़ा अड़ंगा डाल दिया जिसने ब्रजेश पाठक का दाव इन्हीं पर भारी कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी ड्रामे का गहन विश्लेषण करेंगे। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी रोकने और इस बीच उनके शिष्य की शिखा पकड़कर पिटाई करने का वीडियो जब से वायरल हुआ था, तब से ये मुद्दा भाजपा के गले की फांस बना हुआ था। इस घटना के बाद यूपी का ब्राह्मण समाज पूरी तरह से आग बबूला हो गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया था। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा टीका टिप्पणी इस मामले पर नहीं देखी गई थी। शायद उन्हें लगा था कि ये मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इस सियासी घाव को भरने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब एक महीने बाद अब बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस विवाद को खत्म करने का जिम्मा शायद अपने कंधों पर उठाया है। पिछले 2 दिनों में ब्रजेश पाठक ने ऐसे सियासी दांव चले हैं जिससे ये बात साफ हो गई है कि भाजपा ब्राह्मणों को अपने पाले से छिटकने नहीं देना चाहती। पहले तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक इवेंट में इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि बटुकों की चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। चोटी खींचना महाअपराध है, यह खाता बही में लिखा जा रहा है, देखिएगा महापाप लगेगा जिसने भी ये चोटी खींची है। लेकिन शायद यह बात ब्रजेश पाठक को भी नहीं पता थी कि सिर्फ बयानों से बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल का असली मास्टर स्ट्रोक गुरुवार सुबह अपने लखनऊ आवास पर देखने को मिला। डिप्टी सीएम ने 101 बटुक ब्राह्मणों को ससम्मान अपने घर आमंत्रित किया। पत्नी नम्रता पाठक के साथ उनका तिलक किया, पैर छुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन पर फूल बरसाए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रजेश पाठक ने संदेश देने की पूरी कोशिश की कि वो और उनकी पार्टी ब्राह्मणों के कितने बड़े हितैषी हैं। अपने इस कदम से पाठक यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। वो इस धारणा को तोड़ना चाहते थे जो पिछले 1 महीने से यूपी की सियासी हवाओं में तैर रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश सिर्फ ब्रजेश पाठक ने की है। इससे पहले यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी डैमेज कंट्रोल की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि वह पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके अपमान की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद भी शंकराचार्य का विवाद खत्म नहीं हुआ था। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। सपा इस सुनहरे मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए जैसे ही बटुकों को पूजने की बात बाहर आई, तुरंत ही चाचा शिवपाल का जवाबी हमला भी आ गया। उन्होंने ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा को सीधे तौर पर ढोंग और दिखावा करार दे दिया। शिवपाल ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि शंकराचार्य का पहले भी अपमान किया गया है, अब बटुकों का सम्मान सिर्फ दिखावा है। विभागों में डिप्टी सीएम की नहीं चलती, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल ने जो नैरेटिव सेट किया वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है। सपा की रणनीति बिल्कुल साफ है, वो बीजेपी के इस डैमेज कंट्रोल को एक्सपोज करके ब्राह्मणों को कड़ा संदेश देना चाहती है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त आपका इस्तेमाल करती है, जबकि समाजवादी पार्टी आपके असली गुरुओं के सम्मान के लिए खड़ी है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ विपक्ष के हमलों तक सीमित नहीं है। जिस डैमेज कंट्रोल के लिए ये पूरा इवेंट रचा गया, खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उस पर ऐसा तीखा तंज कसा है जिसने बीजेपी की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम के इस सम्मान समारोह पर तंज कसते हुए कहा, क्या ऐसा करने से शांति हो जाएगी? आप किसी को मारते हो फिर उस पर फूल चढ़ाते हो, ये कैसे संभव है? अविमुक्तेश्वरानंद ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल बयानों और प्रतीकात्मक सम्मान से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे सीधे सनातन धर्म के ध्वज यानी शिखा पर प्रहार बताया था। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि अन्याय और अत्याचार करने वाला अंत में फंसता ही है। सिर्फ इतना ही नहीं,
न्याय की मांग को लेकर वो अपने समर्थकों और बट्टकों के साथ 11 मार्च को लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी साफ है, सरकार और संतों के बीच बढ़ता ये तनाव यूपी की राजनीति में बड़ा मोड़ ले चुका है और बीजेपी की मुश्किलें खत्म होने की बजाय ये मुद्दा अब वो दलदल बन गया है, जिसमें भाजपा जितना हाथ पैर हिला रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, वो उतने ही गहरे में धंसती जा रही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरी सियासी फिल्म घूम रही है। आखिर शंकराचार्य विवाद पर क्यों सरकार के दोनों डिप्टी सीएम डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं और क्यों विपक्ष इसमें बार बार बीजेपी को घेर रहा था? और इसका एक ही सटीक जवाब है कि यूपी का, या यूं कहें कि बीजेपी का कोर ब्राह्मण वोटर। दोस्तों, यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 9 से 11% है। देखने में ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन यूपी के 75 जिलों में से 31 जिलों में ब्राह्मण वोटर निर्णायक और प्रभावी भूमिका में है। पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी और बुंदेलखंड तक यह एक स्थापित सियासी नियम है कि ब्राह्मण वोटर जिसके साथ मजबूती से खड़ा होता है, लखनऊ की गद्दी उसी को मिलती है। मौजूदा हालात का अगर हम गहराई से सियासी विश्लेषण करें तो ब्रजेश पाठक का ये कदम बहुत कम और बहुत देर से, यानी टू लिटिल टू लेट वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज है कि जब उनके धर्मगुरु का अपमान हुआ तब उनके नेता 1 महीने तक मौन क्यों रहे और अब जाकर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और बट्टकों की पूजा एक अच्छा प्रतीकात्मक कदम हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष ने पूजा होते ही इस पर ढोंग का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और शंकराचार्य का जो बयान आया उससे ये बात साफ है कि कोशिश ये नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की चिंता है कि ब्राह्मण वोटर कभी भी किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं रहा। जब उसे लगा कि बसपा सम्मान दे रही है तो उसने 2007 में मायावती को सीएम बना दिया, और जब उसे बीजेपी में अपना सुरक्षित भविष्य दिखा तो उसने झोली भरकर वोट दिए। फिलहाल ब्राह्मण समाज में जो अंडर करंट है वो बीजेपी के लिए यकीनन खतरे की घंटी है, और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से भी बजती हुई दिखाई दे रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कड़ा रुख इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस पूरे विषय पर सत्ताधारी पार्टी 2 खेमे में बट गई है। एक तरफ जहां माघ मेले के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी के पक्ष में बयान दिया और अब ब्रजेश पाठक बट्टकों को पूज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बिल्कुल अलग और आक्रामक रहा है। सीएम का रुख साफ है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं, ना खुद सीएम योगी, लेकिन वही दोनों डिप्टी सीएम का इस मुद्दे पर अलग रुख है। और इसी अंतर विरोध ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है कि बीजेपी खुद समझ नहीं पा रही कि उसे शंकराचार्य विवाद का क्या करना है। ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन सपा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पलटवार ने इस डैमेज कंट्रोल को ही एक नया मुद्दा बना दिया। यूपी की सियासत में यह सिर्फ एक चोटी का विवाद या 101 बट्टकों की पूजा नहीं है, यह 2027 के महासंग्राम से पहले बिछाई जा रही वो बिसात है जिसमें हर कोई मोहरा सोच समझकर चला रहा है। बीजेपी हिंदुत्व के अपने कोर वोटर को छिटकने से बचाने के लिए छटपटा रही है, तो समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मण परशुराम कार्ड खेलकर बीजेपी के अभय के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। डिप्टी सीएम का यह डैमेज कंट्रोल कितना कामयाब होगा या सपा का यह सियासी अड़ंगा बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।